पर्वतों को आज आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहूंगा। 7 पर्वत जहां पर परमेश्वर ने अपनी महिमा की है, ऐसे स्थानों को देखकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। आमीन। भजन संहिता 121 में कहता है कि मैं अपने आंखों को पर्वतों की ओर उठाता हूं, मुझे सहायता कहां से आएगी। आज हर एक मनुष्य ऊंचे पर्वत की तरफ अपने ध्यान को लगाता है। हर एक व्यक्ति को ऊंची ऊंची बातें चाहिए। यदि तू विश्वास करेगा और प्रार्थना करेगा तो ये पर्वत, ये पहाड़ यहां से उठकर गहरे समुद्र में जाकर गिरेगी। मतलब है पर्वत, इसका मतलब पर्वत के समान रखने वाले समस्या। क्योंकि आज तक कोई पर्वत उठ के जाकर नहीं गिरे, परंतु कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे सामने खड़ी रहती है जो पर्वतों से बढ़कर होती है। ऐसे महसूस होता है कि ये पर्वत कभी हिलेगा क्या, ये हटेगा हमारे सामने से। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये ऊंचे पर्वत, तू मेरा सेवक जरुब्बाबेल के सामने रुक नहीं सकता। कोई भी पर्वत हो, कोई भी समस्या हो, वो चाहे कितने भी चौड़ी हो, कितने भी ऊंची हो, लेकिन परमेश्वर के बच्चों के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। ये बाइबल कहती है। हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैसे भी क्यों ना हो, बीमारी की आत्मा कैसे भी क्यों ना हो, पर्वतों के सामान। एक व्यक्ति के परिवार में जब दुख होती है तो लोग कहते हैं कि इनके घर के ऊपर दुख का पहाड़ गिरा हुआ। मराठी में कहते हैं दुःखाचे पर्वत कोसळले। तो इतनी बड़ी विपत्ति एक व्यक्ति के ऊपर जब आती है, लेकिन परमेश्वर उससे उसको मार्ग को निकालता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर। सही बाइबल कहती है, हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से कुछ बातों को देखते हैं। 125वें भजन 2 और 3 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 125 वचन 2 और 3। इस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, जैसे कि पर्वत है, पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा की चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। यरूशलेम के चारों ओर पर्वत है, हमारे चारों ओर परमेश्वर पर्वत के समान खड़ा है। कौन सी समस्या हमारे पास आएगी, कौन सी मुसीबत हमारे पास आएगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ बना है। हालेलुया। चारों ओर कौन है हमारे चारों ओर? परमेश्वर बना है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब परमेश्वर हमारे साथ चलता है, रहता है, ऊंचा पहाड़ है, ये ऊंचे पर्वत को पार करके कोई भी विपत्ति आपके पास नहीं आएगी। जैसे कंपाउंड वॉल होता है हर घर को, वैसे ही आपके चारों ओर परमेश्वर ने अनुग्रह के बाड़ा को बांधा है। कोई भी विपत्ति आपके पास में नहीं आएगा, कोई भी समस्या आपके पास में नहीं आएगी। मेरा परमेश्वर ऊंचा पहाड़ है। हर सेवकों को देखे तो हर सेवक के जीवन में एक एक पर्वत की कहानी लिखी हुई है।
अब्राहम के पास जाएंगे तो हमको कौन सी पर्वत याद आती है? मोरिया। अब्राहम के जीवन में कौन सी पर्वत है? मोरिया, मतलब परीक्षाओं से जाने वाला पर्वत। पढ़कर देखेंगे हम परमेश्वर के पवित्र वचन से उत्पत्ति की किताब उसकी 22वीं अध्याय के दूसरी पद को पढ़ेंगे। 22वीं अध्याय का दूसरी वचन। हाँ, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मोरिया देश में चला जा, वहां पर, हाँ आगे, वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, वहां पर उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बलि करके चढ़ा, होम बलि करके चढ़ा। मोरिया देश में रखने वाले मोरिया पर्वत, उस मोरिया पर्वत के ऊपर तू अपने पुत्र को ले चल और उसको बलिदान कर, होम बलि कर। परमेश्वर, मेरे पास एक ही बेटा है, फिर क्या इस पर्वत के नाम परीक्षाओं का पर्वत है? मोरिया पर्वत मतलब दर्शन देने वाला पर्वत, दर्शन का पर्वत। वहां पर विजन्स मिलते हैं। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि यीशु मसीह वहां पर अब्राहम को मेमने के जैसे दर्शन में दिखाई दिया। आंख उठाकर देख सामने, मैं तेरे सामने ही हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी इतिहास की किताब उसकी 3री अध्याय का पहले वचन, दूसरी इतिहास उसके 3री अध्याय का पहले वचन को पढ़िएगा। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बना, उसी स्थान में यहोवा के लिए भवन बनाया जिस स्थान में अब्राहम इसहाक को बलि देने के लिए गया था। जहां पर परमेश्वर अब्राहम से पहले मुलाकात को की, जहां पर पहली बार यीशु नासरी मेमने के रूप में अब्राहम से बातचीत किया, वही स्थान में राजा सुलेमान परमेश्वर के लिए अपने भवन को बनाया। जिधर आपको दर्शन मिलती है वहीं पर परमेश्वर का भवन खड़ा होता है। जहां पर याकूब ने अपने खट्टर को खड़ा किया और उसके बाद तेल डाला और कहा कि बेथेल है, वहीं पर परमेश्वर का मंदिर बनाया गया। आज मिनिस्ट्री यदि सेवा खड़ा होना है तो आपके पास में एक दर्शन होना चाहिए। पैसा रहने से मिनिस्ट्री नहीं होता, नाम कमाने से मिनिस्ट्री खड़ा नहीं होता। एक सेवा करने के लिए एक व्यक्ति के पास में एक दर्शन होना वो जरूरी है। यदि आपके पास में दर्शन नहीं है, आपके पास में बुलाहट नहीं है, आप सेवा नहीं कर सकते। विजन होना चाहिए। इसलिए हमारा ग्रुप का नाम है विजन फॉर मिशन, एक सेवा के लिए दर्शन। अगर आपके पास में सेवा के लिए दर्शन नहीं है तो आप सेवा नहीं करेंगे। कोई भी सेवा, कोई भी छोटी से लेकर बड़ी सेवा करने के लिए आपको परमेश्वर की बुलाहट होनी चाहिए और परमेश्वर का चुनाव होनी चाहिए। अगर प्रभु आपको नहीं चुनेगा तो आप नहीं रुकोगे प्रभु के काम के लिए। जिसको प्रभु चुनेगा, जिसको प्रभु अलग करेगा, वही व्यक्ति प्रभु के काम के लिए खड़ा हो जाएगा।
अब्राहम को मालूम नहीं था कि मेरे बाद में कई जनरेशन हो जाएंगे और एक राजा सुलेमान आएगा और यहां पर मंदिर बनाएगा, नहीं मालूम। सिर्फ दर्शन देखा, इसहाक के बदले में भेंट को उसने दे दिया, बलि को चढ़ाया, अपने बेटे को लेकर घर आ गया, आनंदित हो गया, परमेश्वर का दर्शन देखा और कहा मेरा जीवन धन्य हो गया क्योंकि मैंने परमेश्वर को देख लिया। जो प्रभु को देखता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। केवल चर्च आकर बैठ के जाना आसान है, लेकिन परमेश्वर का दर्शन भी आपके जीवन में होना चाहिए। आप प्रभु को देखने वाले बनो, आप प्रभु के साथ में चलने वाले बनो, आप प्रभु के साथ में रखने वाले बनो। मेरे प्रिय भाई और बहन, मोरिया पर्वत का मतलब है दर्शन का पर्वत। आप यदि लिख के लेते हैं तो लिख के लीजिए, हालेलुया। मोरिया पर्वत का मीनिंग क्या है? दर्शन का पर्वत। आप ऐसे अनुभव से गुजरिए जैसे इस्राएली लोगों के चारों ओर, यरूशलेम के चारों ओर पर्वत है, वैसे मैं अपने लोगों के चारों ओर पर्वत बनकर खड़ा रहूंगा। उसमें से पगला पर्वत है मोरिया पर्वत। आमीन। सभी लोग बोलेंगे हालेलुया। आइए दूसरे पर्वत की तरफ जाएंगे। वचन कहती है, निर्गम की किताब उसकी 31वीं अध्याय का 18वीं पद को हम पढ़ेंगे। 31 वर्स 18 एक्सोडस। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, जब परमेश्वर मूसा से कौन से पर्वत पर? सीनै पर्वत के पर ऐसी बातें कर रहा था, तब उसने उसकी अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली, प्रेज द लॉर्ड। सीनै पर्वत का मतलब है बात करने वाला, अनुभव को रखने वाला पर्वत। बात करने का अनुभव, ऐसे अनुभव आपके जीवन में हो, ऐसे पर्वत का अनुभव आपके पास हो। पहला अनुभव दर्शन का अनुभव। अब दूसरा है आपसे बातें करने वाला पर्वत आपके बाजू में होना चाहिए। सीनै मतलब आपसे बात करने वाला। और जब जब मूसा सीनै पर्वत पे जाता तब तब परमेश्वर उसके साथ में बातचीत करता। सीनै आपके जीवन में होना चाहिए। आप जब भी उसके पास जाए तो वो परमेश्वर आपसे बात करे। यरूशलेम के चारों ओर पर्वत है, आपके पास भी ऐसे पर्वत को आप खुद बनाकर खड़ा करो और प्रभु से कहो, प्रभु आपने वचन दिया कि मैं अपने लोगों के चारों ओर पर्वत बनकर खड़ा रहूंगा। एक तो दर्शन का पर्वत, दूसरा मुझसे बात करने वाला पर्वत। पर्वत नहीं, पर्वत के ऊपर परमेश्वर खड़ा रहकर आपसे बात करेगा। जब भी आपको समस्या आए, दुख आए, उस पर्वत के ऊपर चले जाओ जहां पर परमेश्वर आपसे बात करता है। उस स्थान पे जाओ जहां पर परमेश्वर आपसे बात करता है। आपसे प्रभु बात करने के लिए आपको उस स्थान में जाना पड़ेगा। दानियल अपने कोठरी में क्यों जाता था? क्योंकि परमेश्वर उससे वहीं पर बात करता था। घंटों घंटे लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करने का अनुभव को रखने वाला व्यक्ति था दानियल। आपको अपने जीवन में परमेश्वर से बात करने के लिए एक स्थान को बनाना होगा, एक जगह को बनाना होगा। परमेश्वर आपके पास आकर खड़ा रहेगा क्योंकि वो बात करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वहीं पर हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 19वीं अध्याय का 11 से लेकर 25वीं पद तक देखेंगे। वहीं पर परमेश्वर हमसे बातें किया। आमीन। हाँ, और वे तीसरे दिन तक यहाँ हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखे सीनै पर्वत पर उतर आएगा और उन लोगों के लिए चारों ओर बांध देना और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत
पर न चढ़ो कोई भी पर्वत के पास नहीं आना। और उसके सुहाने को प्रार्थना के पर्वत, बात करने वाले पर्वत के ऊपर बिना तैयारी के कोई भी चढ़ नहीं सकेगा। यदि जानवर भी उसके पास में जाए तो वो भी जिंदा नहीं रहेगा। आप प्रार्थना का पर्वत आपके बाजू में रखिए, शैतान भी आपके पास नहीं आएगा। मूसा के जीवन में इंपॉर्टेंट सिनाई पर्वत और होरेब पर्वत। मूसा का जीवन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण पर्वत है। आप पवित्र शास्त्र में पढ़ते जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं। क्यों परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा स्थान में मिलता था? क्योंकि वो ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर है। सब लोगों के बीच में, सारे जनता के बीच में परमेश्वर आकर नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर को सबसे पसंद आने वाला जगह है एकांत प्रार्थना। वो पर्सनली एक एक व्यक्ति को एनकाउंटर करता है, मिलता है, उनके साथ में बातचीत करता है, आमना सामना हो जाता है अकेले में। आपका सामना आपके प्रभु के साथ में हो जाना चाहिए। अगर होने के लिए आपको एकांत में जाना जरूरी है, अकेला जाना जरूरी है। अब जब अकेला रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निश्चय आपका मुलाकात आपके परमेश्वर के साथ में होगा। आमीन। नहीं तो घर में कोई ना कोई आवाज करते रहेगा, बात करते रहेगा, कैसे आप प्रभु से बात करेंगे? आपका भी ध्यान उधर ही जाता है। एकांत में प्रार्थना करो, अकेले में प्रार्थना करो। मत्ती 6वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ, अलग से प्रार्थना करो, अपने घर के द्वार को बंद कर लो, अकेला बैठो, प्रार्थना करो, प्रभु आपसे बातचीत करेगा। आमीन। मूसा जब भी परमेश्वर से मिलना है, मूसा को जब भी परमेश्वर से बात करना, वो निकल जाता सीनै पर्वत के ऊपर, होरेब पर्वत के ऊपर, ऊंचे पर्वत के ऊपर, जहां कहीं भी उसको पर्वत दिखा वहां पर चला जाता हो। साउथ में आप लोग जानते होंगे, फादर बर्कमस ने पहाड़ को खरीद लिया और उसका नाम रखा प्रेयर माउंटेन। पर्वत ही खरीद लिया उन्होंने। प्रेयर गार्डन बहुत बड़ा गार्डन है, गार्डन बना के, गार्डन में एक अच्छा ऊंचा प्लेस है, वहां पर उन्होंने अच्छा सिर्फ प्रेयर के लिए बनाया। मोहनसी लाजरस इन्होंने 100 एकड़ जगह लिया, 100 एकर्स, और वो 100 एकड़ में एक छोटा पर्वत ऑलरेडी था, उन्होंने उसको खरीद लिया, जबोमलई नाम रखा उसको। हालेलुया। मतलब प्रार्थना का पर्वत। लोग उसको देखने के लिए वहां पर जाते हैं। एक एक व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए ऐसे टावर्स को खड़ा किया उन्होंने नीचे से, और ऊपर जाना है, वहां पर टावर में एक व्यक्ति बैठना, चारों तरफ से खुला है लेकिन टावर है, ऊपर जाकर जैसे वाटर टैंक्स होते हैं, सिटीज में वाटर टैंक होते हैं, वैसे मोहनसी लाजरस ने चेन्नई में टावर्स को खड़ा किया जंगल में। चारों तरफ से प्रोटेक्शन है, कोई नहीं आ पाएगा। आपको ऊपर जाना, एकांत में बैठ के प्रभु से बात करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंकल डीजीएस दिनकरन सबसे पहला बेथेस्दा बना के रखा, उन्होंने पहले से बना के रखा वहां पर कोयम्बतूर में। ऐसे बड़े बड़े सेवकों ने हजारों एकड़ में बनाया। अंकल डीजीएस दिनकरन के पास 800 एकड़ जमीन है, 800 एकर्स। उसमें उन्होंने बहुत बड़ा अपना यूनिवर्सिटी खोल कर रखा है, और उसमें प्रेयर का स्थान ही कुछ अलग है। मतलब परमेश्वर के सेवक लोगों ने अपने अपने सेवा के लिए एक एक जगह को बनाकर रखा, जहां पर लोग भारत देश के अलग अलग क्षेत्र से वहां पर आते हैं। वहां पर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन फास्टिंग में बैठते और प्रभु से बातें करते हैं। उधर दूसरा कोई काम नहीं होता। एक रूम ले लेते, आपको भोजन भी बनाकर मिल जाता है, टाइम पे सिर्फ हमको पेमेंट करना है, खाना मिलेगा, रूम मिलेगा, हमको सिर्फ क्या करना है? प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है।
प्रभु का बच्चे याद रखो, हमें प्रभु ने उसके साथ में बात करने के लिए चुना है। हमें प्रभु के लोग हैं, हमको एक स्थान चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि आप लोग भी कहीं तो जाओ, नहीं, आपके घर में बैठो, अपने द्वार को बंद करो, प्रभु से प्रार्थना करो, मांगो, प्रभु आपसे बात करेगा। क्योंकि 125 में लिखा है कि जैसे यरूशलेम के चारों ओर पर्वत है, मैं भी अपने लोगों के चारों ओर पर्वत बनकर खड़ा रहूंगा। पहला पर्वत मोरिया, दूसरा पर्वत सिनाई। आइए तीसरे पर्वत को देखेंगे। तीसरे पर्वत को वचन उत्पत्ति की किताब 8वीं अध्याय 4 पद, 8वीं अध्याय का 4 पद। 8वें महीने के 17 दिन के लिए हाँ, जहाँ अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। अरारत नामक पहाड़ पे आकर टिक गया। कई दिन तक ऊपर उड़ने वाला एक जहाज, नोहा के काल में सब लोग पानी में डूबकर मरने लगे। ऊंचे ऊंचे पर्वत भी पानी में डूब गए। 40 दिन 40 रात वर्षा होने लगी और पृथ्वी से, जमीन से भी पानी आने लगा। अंदर से भी पानी आ रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है। 40 दिन और 40 रात पानी आई, तबाह कर दिया पूरे। धीमे 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 पानी कम होते गए, होते गए, होते गए, कई दिन लगे। उसके बाद में पगले महीने के पगले तारीख को परमेश्वर ने नोहा से बात की कि मैं उद्धार को करूंगा। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि मैं उद्धार का अनुभव तेरे अंदर दिखाऊंगा, तो वो पर्वत के ऊपर नाव आकर रुक गया। इसलिए अरारात पर्वत को उद्धार का पर्वत कहते हैं, द माउंट ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का पर्वत। यरूशलेम के चारों ओर पर्वत है, आपके चारों ओर भी पर्वत होना चाहिए। और ये तीसरा पर्वत है उद्धार का पर्वत। जो उद्धार पाया है उसके पास उद्धार का पर्वत है। दुरात्मा की कोई भी शक्ति उसको पार करके आपके पास नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर डैम का पानी घर में नहीं घुसना है तो घर के पास में ऊंचा कुछ होना चाहिए। अगर पावना डैम फूट गया तो हम सोचते थे कि हमारा देवरोड डूब जाएगा, लेकिन हमारे देवरोड में 3 पर्वत है ऐसे ऊंचे ऊंचे। तो पानी छूटेगा तो तीनों पर्वत को लग के बाजू से निकल के फिर सीएमसी में जाएगा, लेकिन देवरोड में नहीं आएगा। रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि सिटी के तीनों साइड में 3 पर्वत खड़े हैं, तो पानी नहीं आएगा। आप याद रखना, लोग शहर बनाते थे पहले, ऐसे जगह देखकर ही बनाते थे। लोग ऐसे जगह जाकर रहते थे क्योंकि कोई आंधी और तूफान ना आए। अब हमने चर्च बनाया पिंपरी में, हर साल डूबता है। मालूम है क्यों? क्योंकि हमने जगह ही ऐसा चूज किया है कि बाजू में यरदान नदी हो, और सच में वो यरदान ही है। इतनी गंदगी है कि कहीं हमने नहीं देखा, लेकिन यरदान नदी इतना गंदा नहीं है। नामान कोड़ी के समय में वो खुद कोई कहता है कि हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे नदियां हैं, लेकिन ये सेवक कहता है कि यरदान में डूबे, ये तो इतना गंदा नदी है। उस टाइम में उसका हालत उतना गंदी थी। आज लोग यरदान नदी यीशु मसीह का बपतिस्मा का स्थान है, और यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, इसलिए उसको बहुत अच्छा क्लीन और नीट रखते हैं, क्योंकि वहां पर टूरिज्म प्लेस है। वो लोग आते, दुनिया भर के लोग यरदान को देखने के लिए आते, इसलिए आज का यरदान बहुत साफ सुथरा है।
आज यरूशलेम में जाओगे तो यरदन नदी आपको बहुत क्लीन दिखेगा, लेकिन नामान के समय में देखेंगे तो वो नदी कैसा दिखेगी? मैं कहता हूं हमारे जो पौना नदी है पिंपरी का, वो पिंपरी में बहुत गंदी है, लेकिन आप वही नदी को देवरोड में देखेंगे तो लोग पानी पीते वहां पर, इतना शुद्ध आपका फेस दिखेगा वहां पर, इतना क्लीन वाटर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है अरारात पर्वत मतलब उद्धार का अनुभव रखने वाला पर्वत। परमेश्वर से बात करने वाला पर्वत होना चाहिए। आमीन। दर्शन का पर्वत होना चाहिए, उद्धार का पर्वत होना चाहिए हमारे बाजू में। अगर ये कलीसिया के चारों ओर पर्वत है तो कोई भी विपत्ति कलीसिया पर नहीं पड़ेगी। एक घर के चारों ओर पर्वत है तो वो घर प्रोटेक्टेड है। हालेलुया। आप बोलेंगे पास्टर साहब पर्वत कैसा खड़ा करना है? ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, सिर्फ घुटने पे बैठ के दोनों हाथ ऊपर करें तो पर्वत अपने आप खड़े हो जाए। आपको पर्वत को बनाना है और वो बनेगा। मट्टी डालकर पत्थर डालकर पर्वत नहीं बनते बनाते, हम तो घुटने पे बैठ के उद्धार के पर्वत को तैयार करते, परमेश्वर से बातें करने वाले पर्वत को खड़ा करते, ताकि कोई भी विपत्ति हमारे नजदीक में न आए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग चौथी पर्वत के पास चले जाएंगे। पहले राजाओं की किताब उसकी 18वीं अध्याय का 19 से लेकर 21वीं पद तक हम पढ़ेंगे। अब दूध बेचकर 4.5 को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इस्राएल की मिलकर आते हैं मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा करो। कौन से पर्वत पर? कर्मेल। सब बोलेंगे कौन सा पर्वत है? हाँ, पहला पर्वत का नाम क्या? मोरिया पर्वत। दूसरा सिनाई, तीसरा अरारात, चौथा कर्मेल। परमेश्वर का दास कहता है कि लोगों को तू कर्मेल पर्वत के पास में, परमेश्वर ने दास से कहा कि कर्मेल पर्वत के पास में, फिर से पढ़िएगा, फिर से पढ़िए। अब दूध बेचकर, अब दूध बेचकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों पढ़िए पढ़िए और अशेरा की 400 नबियों को, हाँ, पूरा 850 नबियों को बुला लिया, एक ही दिन मार भी दिया उनको। कर्मेल का अनुभव क्या है मालूम है? रुकावटों को दूर करने वाला अनुभव। व्हाटएवर, विरोधों को दूर करने वाला अनुभव। रुकावट, विरोध, कुछ भी हो, उनको दूर करने वाला अनुभव है कर्मेल का अनुभव। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दो विचारों को हटाने वाला अनुभव है कर्मेल का अनुभव। तभी तक उनके पास में दो विचार है, लेकिन परमेश्वर का दास एलिया कहता है यदि यहोवा परमेश्वर है तो यहोवा के साइड आ जाओ, यदि बाल है तो बाल की तरफ चले जाओ। दो विचारों में कितने दिन तक बने रहोगे? यदि परमेश्वर के पास आने के लिए आपके लिए कुछ रुकावट है तो आज वो परमेश्वर हटा देगा। कोई भी प्रकार का रुकावट, कोई भी प्रकार का बंधन, कोई भी प्रकार की समस्या हटा देगा प्रभु, उसमें से मार्ग निकालेगा।
कर्नेल का अनुभव है तो ऑटोमेटिकली मार्ग निकालते जाएगा। आपके पास कर्नेल का अनुभव है, कर्नेल पर्वत का अनुभव है। ऐसे जादू टोना करने वाले कितने भी आपके सामने खड़े हो जाए, 850 लोगों को एक ही दिन परमेश्वर ने हटा दिया। यही कर्नेल का अनुभव है। वन डे, एक दिन बस हो गया। कितने भी बड़े जादू करने वाले क्यों ना हो, कितने भी मंत्र शक्ति क्यों ना हो आपके जीवन में, कर्नेल का अनुभव आपके पास है तो वह हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर परमेश्वर का दास कहता, यदि यहोवा परमेश्वर है तो छोड़ो सब और आ जाओ। प्रार्थना सुनी जाने वाले अनुभव, आग उतर के आने वाला अनुभव, केवल शत्रु को नहीं हटाता परमेश्वर। आपकी प्रार्थना को सुनकर, स्वर्ग को खोलकर आपको बरसाए, ताकि शत्रु देखे कि आपका परमेश्वर ही परमेश्वर है। यह कर्नेल का अनुभव, मतलब चैलेंज करने वाला अनुभव। आप कर्नेल पर्वत को किसी भी एंगल से देखो, कर्नेल पर्वत के अंदर का अनुभव ही कुछ अलग है। परमेश्वर का दास कहता है कि आओ, चाहे कुछ भी हो, आज देख लेंगे हम यहोवा परमेश्वर है, ये मैं आज सिद्ध करके दिखाऊंगा। कोई भी समस्या आपके पास है, कोई भी वेदना आपके पास है, आप उसको बिंदा चैलेंज करो, क्योंकि कर्नेल का अनुभव आपके पास है। परमेश्वर कहता है बिंदा जाओ और चैलेंज करो, मैं आज मैं काम करके दिखाऊंगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है आपके लिए, कोई भी रुकावट हो उसको हटा देगा। आमीन, हालेलुया। और आपको जवाब देगा, आपकी प्रार्थना को जवाब देगा, प्रेयर को आंसर आएगा, आग उतर के आ जाएगी। दो विचारों से रखने वाले लोग अपने जीवन को प्रभु के पास में लेकर आएंगे। ऐसा कर्नेल का अनुभव आपके जीवन में होना चाहिए। आमीन। 25वें अध्याय को पढ़ते समय आसान लगेगा। परमेश्वर कहता है कि यरूशलेम के चारों ओर जैसे पर्वत है, वैसे तू अपने लोगों के चारों ओर, पढ़िए 125 में 2 और 3। जिस प्रकार यरूशलेम की चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। कर्नेल का पर्वत के अनुभव को रखने वाला व्यक्ति के चारों ओर आज से लेकर सदा तक परमेश्वर बना रहेगा। आनंद बोलेंगे हालेलुया। वचन संहिता 133 का 3, 133 का 3। के समान है, ये तो हेर्मोन के उस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। प्रेज़ द लॉर्ड। किधर गिरती है? सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा ने तो वही पर सदा के लिए आशीष को ठहराए, इसलिए उस पर्वत को एक नाम दिया, उस नाम है हेर्मोन पर्वत। आमीन। क्योंकि वहां पर केवल आशीष बरसती है। क्या बरसती है? आशीष बरसती है। नीचे पढ़िए। हेर्मोन की उस ओस के समान है। उसके ऊपर हेर्मोन पर ओस रहता है। हमारे इंडिया में भी वो ओस है ना, लोग इसलिए जाते हैं देखने के लिए। किधर जाते हैं? कश्मीर को। और अच्छा जगह है ना, घूमने जाते हैं लोग, जहां पर बर्फ गिरता है, इसलिए अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा। पिकनिक करने के लिए जाते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए लोग जाते हैं, ठंडा रहता है इसलिए। मनाली, पता नहीं क्या क्या नाम है, क्योंकि हम नहीं गए ना कभी, इसलिए हमको नहीं मालूम।
शिमला है, लद्दाख है, घूमने जाते लोग। इधर वचन में लिखा है हेर्मोन पर्वत पर उतर के आने वाले हैं वो उसके समान है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने बना रहेगा तो उसके जीवन में जब वो घुटने में बैठ के प्रार्थना करेगा, हेर्मोन पर्वत का अनुभव उसके जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह रात के समय में बाहर निकलकर जब प्रार्थना करता था हिमालय पर्वतों में रात में बाहर बैठ के प्रार्थना करना इतना आसान नहीं है। रात में साधु सुंदर सिंह जब प्रार्थना करते थे तो जंगल से भालू आकर उन दो भालू दोनों साइड से साधु सुंदर सिंह को लपेट लेते थे दोनों। और जिस घर में साधु सुंदर सिंह रुका था उन्होंने खिड़की खोल के देखा, क्या देखते हैं? साधु सुंदर सिंह बीच में है, हाथ ऊपर किया हुआ प्रार्थना कर रहा है। इधर से एक भालू उधर से एक भालू साधु सुंदर सिंह को प्रोटेक्ट कर रहा है। और भालू के गर्मी से साधु सुंदर सिंह प्रार्थना कर रहा है। जब इसकी प्रार्थना आमीन हुआ तो दोनों भालू वापस जंगल में भाग गए। कैसा परमेश्वर का सेवक है। आप प्रार्थना करोगे तो आपकी गर्मी दूर हो जाएगी। सुबह सुबह फैन लगाओ, एसी लगाओ, कूलर लगाओ, जरूरत नहीं है। हेर्मोन पर्वत का अनुभव को रख लो, घुटने पे बैठो, पसीना भी आता रहेगा, हाथ ऊपर करके प्रार्थना करो, प्रभु आशीष को आपके जीवन में बरसाएगा, गर्मी भाग जाएगी, ठंडे ठंडे कूल हो जाओ। हमें प्रार्थना रहेंगे तो आदमी ठंडा होता है, प्रेयर नहीं रहेंगे तो गरम गरम। प्रार्थना का जीवन रखोगे तो क्या होगा? हम लोग ठंडे हो जाएंगे। नहीं तो गुस्सा, गर्मी है मतलब गुस्सा आ जाती है इंसान को, उसको हटाना है, शांत होना है, हेर्मोन के अनुभव को अपने जीवन में रखना है। हेर्मोन पर्वत मतलब है आशीष को लाने वाले पर्वत, आशीष रखने वाला पर्वत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहती है छठवीं बात को देखेंगे हम। छठवीं बात को देखें, कितना हो गया अभी? कितना पर्वत हो गए? 5। अभी छठवीं पर्वत को दिखाता हूं मैं आपको। आइए पढ़ेंगे मरकुस उसके 14वें अध्याय का 26वें पद को पढ़े। फिर वे भजन गाकर वहाँ जैतून के पहाड़ पर, जैतून के पर्वत, जकरिया का किताब 14वें अध्याय का 4 पद। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। हाँ, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पैर रखेगा। सेकंड कमिंग, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। हालेलुया। मरकुस 14 का 26 में क्या लिखा? मरकुस 14 का 26। हाँ, मरकुस उसके 14 का 26 पढ़िए। जब वे भजन गाकर बाहर जैतून के पर्वत पर गए, हाँ, यीशु ने उनसे कहा तुम सब ठोकर खाओगे, हाँ, क्योंकि लिखा है मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। भेड़ें तितर बितर हो जाएंगे। जैतून के पर्वत का मतलब है प्रार्थना का पर्वत। और प्रार्थना करने वालों को तितर बितर करने का काम शैतान करता है। कितने लोग मेरे पास आकर कहते, पास्टर साहब हम लोग अगर प्रार्थना नहीं करेंगे ना तो हमारे घर में प्रॉब्लम ही नहीं होता। जैसे हम लोग प्रार्थना बढ़ा देते तो प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? फिर इसका मतलब क्या है? प्रार्थना बंद करना है। कई लोगों का प्रश्न है। मैं लोगों से कहता हूं देखो, दुष्ट आत्मा आपको बाहर से आकर नहीं सताती है, ऑलरेडी अंदर बैठा है आपके। आप जितना प्रार्थना बढ़ाएंगे वो तुम्हें चिढ़ के बाहर निकलवा।
वो चिढ़ रहा है, आपके घर में प्रॉब्लम बढ़ रहा है, इसका मतलब आप प्रेयर बंद नहीं करना है, और बढ़ के प्रार्थना करो, आखिर में उसको छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। मैंने प्रेयर ज्यादा हो गया इसलिए समस्या बढ़ गई, आप प्रार्थना बंद कर देंगे तो समस्या अंदर ही छुप के बैठेगा। जिस दिन वापस प्रार्थना करेंगे वो वापस बाहर निकलेगा। जिस दिन जैसे जैसे प्रार्थना आपका बढ़ेगा वैसे वैसे वो शत्रु बाहर निकलेगा और आपको छोड़ के चला जाएगा। जैतून के पर्वत का मतलब है प्रार्थना का अनुभव। प्रार्थना करके पर्वत को खड़ा कर दो। आपकी प्रार्थना आपको छुटकारा देगी, आपकी प्रार्थना आपको चल देगी, आपकी प्रार्थना आशीष को लेकर आएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए देखेंगे मत्ती उसके 27वें अध्याय का 33वें पद। 27वें अध्याय का 33वें पद। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात मोहरी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पीठ मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया। उन्होंने परंतु उसने चखकर पीने न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। आमीन, हालेलुया। होशे की किताब 2 अध्याय का 2 पद पढ़िए। होशे की किताब 2 का 2। अपनी माता से बात करो। हाँ, बात क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और मैं उसका पति हूँ। वहाँ के मुंह पर से पढ़िए पढ़िए। मुंह पर से अपने स्नानपन को और अपनी छातियों के बीच के विचार। 2 का 2 पढ़ेंगे। सॉरी, यशायाह का 2 का 2। The book of Isaiah chapter 2 verse 2। अंत के दिन में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन का पर्वत, हाँ, सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान हाँ उसकी ओर चलेंगे, उसकी ओर बढ़ते आएंगे। एक पर्वत सब पर्वतों से भी ऊंचा किया जाएगा। एक पर्वत सब पर्वतों से भी ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग उसके पास आकर्षित हो जाएंगे। अब वो पर्वत का नाम है कलवरी। कलवरी, कलवरी के पहाड़। कलवरी के पास खड़ा हो, क्रूस की दार को देखता जा। कलवरी के पास में आपको खड़ा होना, क्योंकि उस कलवरी के ऊपर यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। कलवरी माउंट का मतलब है छुटकारा का पर्वत। तेलुगु में कहता है विमोचन कोंडा। हालेलुया। कौन सा पर्वत है? छुटकारा। बोलेंगे छुटकारा। कितने लोगों को छुटकारा चाहिए? छुटकारा चाहिए तो कलवरी का अनुभव हमको चाहिए। 7 पर्वतों को दिखाया हूं मैं आज। 7 अनुभव को आपके जीवन में रखना। पर्वत मतलब पर्वत नहीं है, यहाँ पर अनुभव ही आपके लिए पर्वत बनेगा और वो पर्वत ही आपके शत्रु को आपके पास में आने से रोकेगा। आप प्रभु से कहना 125वें भजन में आपने कहा कि मैं आपके चारों ओर बना रहूंगा। ऐसे 7 पर्वत को मेरे चारों ओर बना दे ताकि कोई भी विपत्ति मेरे पास में ना आए। भाई साहब कहां रहते हो? हम 7 पर्वतों के ऊपर बने रहते हैं। ये 7 पर्वतों के अनुभव को हमारे जीवन में हम लोग रखते हैं। मोरिया पर्वत,
हाँ, 2 सीनै पर्वत, अरारात पर्वत, कर्मेल का पर्वत, हेर्मोन का पर्वत, जैतून का पर्वत, कलवरी का पर्वत। आमीन। आपके जीवन में यह अनुभव सब होना चाहिए। मोरिया मतलब कितने लोग आज यहां पर ऐसे हैं जो दर्शन को देखते हैं? दर्शन होना चाहिए। स्वप्न अलग है, दर्शन अलग है। मैं तो स्वप्न देखकर मुझे यह नहीं बोलना कि हमने दर्शन देखा। दर्शन मतलब परमेश्वर से फेस टू फेस बात करना। आमीन, हालेलुया। दर्शन होना चाहिए ना मसीह लोगों में। मसीह लोगों में क्या होना चाहिए? दर्शन। हालेलुया। नंबर 2 सिनै। सिनै का अनुभव मतलब क्या? कौन बात करेगा आपसे? अकेलापन में कोई नहीं है, अकेला है, कोई बात करने के लिए नहीं है। सिनै का अनुभव आपके पास हो मतलब परमेश्वर खुद उतर के आए एदेन के बाग में, एदेन के बगीचे में आदम और हव्वा से परमेश्वर ने जैसा बात किया वैसे आपसे बात करने के लिए सिनै पर्वत को तैयार रखो। जब भी विपत्ति आए, दुख आए, विघ्न आए, निकल जाओ सिनै के पास। और सिनै पर्वत के अनुभव कर रखो और वहां पर बैठो, प्रभु आपसे बात करेगा। वो आलू से धीमे से उतर के आएगा और पूछेगा क्या प्रॉब्लम है तेरा बेटा, तू यहाँ पर क्यों आया, इतना बेचैन क्यों है, इतना अकेला अकेला क्यों है, क्या चाहिए तुझे? जब वो बात करेगा आप भी उससे बात करेंगे और वो आपके हाथ एक प्रश्न का जवाब देगा। ये सिनै का अनुभव है। तीसरा अरारात पर्वत मतलब उद्धार का अनुभव को दिखाने वाला पर्वत। अगर आपके पास में उद्धार नहीं है ना, ये बाकी सब पर्वत वेस्ट है। उद्धार सुनने से होता है, सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब कोई व्यक्ति वचन को सुनता है और यीशु मसीह के नाम को लेता है, रोमियो के पत्र में लिखा है केवल तो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकारने के लिए यीशु मसीह परमेश्वर है ऐसे अपने मुंह से कबूल करने से बस तेरा उद्धार हो जाएगा। आमीन। ये उद्धार का अनुभव है, उद्धार का अनुभव है, और उद्धार यीशु मसीह के नाम में भी मिलता है। यीशु इस नाम का मतलब क्या है? बोलेंगे सब लोग? यीशु मतलब उद्धारक, साल्वेशन। उद्धार का अनुभव मतलब यीशु मसीह आपके पास में आ गया, बस आपके लिए उद्धार आ गया। पाप का प्रायश्चित करके पाप के साथ में अपने रिश्ते को तोड़कर प्रभु के पास में आकर यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार लिया, आपका उद्धार हो गया। आमीन, हालेलुया। चलेंगे आगे। आगे क्या लिखा है? कर्मेल का अनुभव मतलब रुकावट, विरोध, दो विचार, whatever the conditions जो आपको रोकने की कोशिश करती, ऐसे सारे बातों को तोड़कर आपको बाहर लेकर जाने का अनुभव को प्रभु आपके जीवन में, वो कुछ भी क्यों ना हो, उसको तोड़ेगा मतलब तोड़ेगा। यही तो वो पर्वत का अनुभव है, कर्मेल का। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों के पास कर्मेल का अनुभव है? परिवार में बहुत सारे होते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसा कभी वैसा, दो इच्छा। लेकिन आज परमेश्वर कहता कर्मेल पर्वत के पास तो आ गए ना, अब प्रभु ये सब कुछ हटा देगा। प्रभु आपको केवल परमेश्वर की ओर देखना सिखाएगा। आपकी समस्याओं को हटाकर, आपकी विपत्तियों को हटाकर, आपके विरोधों को हटाकर
चाहे वो कुछ भी हो, सबको हटा देगा और प्रभु आपको स्थिर करेगा। आमेन। पांचवी पर्वत हेर्मोन। कौन सा पर्वत? क्या है मतलब हेर्मोन का? हेर्मोन का मतलब, हाँ, जिन्होंने लिख के लिया ठीक है, जो नहीं लिख के लिया उसको कॉपी करो, नहीं तो ग्रुप में आ जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा, विजन में आ जाएगा, विजन में डाल देंगे। आमेन, हालेलुया। क्या है पांचवा अनुभव? हाँ, पांचवा अनुभव हेर्मोन मतलब आशीष, ब्लेसिंग्स। बहुत लोग चर्च को आशीष लेने के लिए ही आते, देने के लिए नहीं, लेने के लिए। और ईसाई लोग परमेश्वर से लेने के लिए नहीं, हम प्रभु को देने के लिए आते। हफ्ते में एक दिन और 6 दिन परमेश्वर आपको देता है। 6 डेज जो आप अपने घर में रहते हैं ना, तो प्रभु आपको आशीष देते रहता। और संडे क्यों आते हैं? हम संडे के दिन आशीष लेने में, हम प्रभु को धन्यवाद देने, आराधना करने, उसकी स्तुति करने, उसकी महिमा को वर्णन करने आते हैं। मतलब आज कल परमेश्वर को देते हैं और 6 दिन प्रभु हमको देता है। लेकिन गलतफहमी ऐसा है, लोग कुछ बोलते हैं, लोग कहते हैं कि संडे हम लोग सिर्फ आशीष लेने आते हैं, इसलिए नहीं मिलता। मैं आपसे कहता हूं कि संडे हम लेने नहीं, संडे हम देने आते। क्या दे रहे हम? प्रभु को धन्यवाद के भेंट को चढ़ाने के लिए आए। आज देकर जाओ, कल से लेकर शनिवार तक परमेश्वर के आशीष को केवल लेते रहो। आमीन। ये तो हेर्मोन की आशीष है। आमीन। अब जैतून के पर्वत मतलब क्या बोलेंगे? क्या है मतलब? प्रार्थना का पर्वत। कई विश्वासी है जिनके पास में प्रेयर लाइफ ही नहीं है, प्रार्थना का जीवन ही नहीं है। 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं करते विश्वासी। नाम के वास्ते क्रिस्ती मसीह बनकर लाभ नहीं है, आपको प्रार्थना का जीवन बिताना पड़ेगा। जैतून पर्वत मतलब प्रार्थना का पर्वत है, और प्रार्थना हर एक बंधन को तोड़ देगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। जरुब्बाबेल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। जरुब्बाबेल के खिलाफ में एक पर्वत खड़ा था, परमेश्वर ने कहा तू कौन है? यशायाह 2:2 में कहता है सारे पर्वत इस पर्वत के पास आएंगे, और ये पर्वत ये कलवरी का पर्वत है। लास्ट पर्वत कलवरी। इधर आकर रुक गए हम लोग। अभी यहीं पर यीशु मसीह बलिदान हुआ। गोलगोथा नामक स्थान में जो खोपड़ी कहलाती है, वहां पर यीशु ने अपने प्राण को त्याग दिया। यही कलवरी का अनुभव। और यहां पर सब लोगों को उद्धार है। इधर सब लोगों के लिए क्या रखा गया? आमीन। यशायाह 2:2 पढ़ेंगे फिर एक बार। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 2 वर्स 2 अगेन एक बार पढ़ेंगे। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों से दूर किया जाएगा। सब पहाड़ों से दूर किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। एक तो दृढ़ किया जाएगा, और 2 सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नाई उसके और दृढ़ होना चाहिए, ऊंचा। ऐसे पहाड़ होना चाहिए जिसके ऊपर शत्रु कभी ना चढ़े। उसको चढ़ के आपके घर में नहीं आना चाहिए। नहीं तो छोटा छोटा प्रार्थना का पर्वत बनाएंगे तो शत्रु आसान से चढ़ के आएगा घर में, वापस भाग के भी जाएगा। क्योंकि प्रेयर कितना देर का इनका? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इतना पहाड़ है। शैतान यूं पार करके अंदर आता है। प्रेयर नहीं है क्या है, लेकिन इतना सा कितना प्रेयर है। ऐसा प्रार्थना का पर्वत बनाओ
ऊंचा भी हो और दृढ़ भी हो, कोई हिलाना नहीं चाहिए। अब बोलेंगे पास्टर साहब कैसे है? आप मूवीज में देखो, आप कोई सीरियल में देखो, प्रोग्राम में देखो, डुप्लीकेट पहाड़ बनाते लोग। फिल्म सिटी में जाके देखो, फिल्म सिटी में बना के रखा है, छोटा ही होता है, इतना सामने रखता है और उसको जूम करके दिखता है। एक्चुअली होता ही नहीं है वो उतना बड़ा, इतना छोटा भी बना देंगे। तो आजकल का कैमरा से इतना बढ़िया आया कि वो इतने चीज को उतना बड़ा बना देगा। आपके भी नजर में आपकी प्रार्थना इतनी छोटी दिखेगी, लेकिन शत्रु बोलेगा क्या है इतना प्रार्थना, मैं इजीली तेरे घर में आऊंगा। उसके नजर में दिखने के लिए छोटा दिखे, लेकिन प्रभु आपको ऊंचा करने वाला है। उतना ही नहीं, प्रभु आपको स्थिर भी करेगा। ऐसे उठा के फेंकेंगे तो कोई भी पर्वत दिखने के लिए छोटा होगा, लेकिन वो पर्वत स्थिर होना चाहिए, हिलेगा नहीं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोगों को लगता है कि मेरे घर के और मेरे जीवन के चारों ओर पर्वत खड़ा होना चाहिए? बोलिए पर्वत होना चाहिए। एक दिन परमेश्वर का सेवक प्रार्थना कर रहा था तो उसका चेला आया रोते रोते, नया था बेचारा, दूसरे राजाओं की किताब में लिखा है, रोते रोते आया और कहा कि देखो शत्रु ने हमको चारों तरफ से घेर लिया, अब तो हमारा काम खत्म हो गया, अभी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का सेवक एक छोटी प्रार्थना करता है और कहता है प्रभु इसकी आंखें खोल। अलीशा की प्रार्थना पढ़िए, पांचवें अध्याय में नामान चला गया, उसके बाद में उसके बाद ही है ना। हाँ पढ़ी, 6वें अध्याय में। तब परमेश्वर का दास उसे देख कर कहता मैं नहीं बताता हूं। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। 17 वचन बोलिए। 6वें अध्याय का 17वां वचन। हाँ कौन सा वचन? आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? तब एलीशा ने यह प्रार्थना की। कौन प्रार्थना की? एलीशा। क्या प्रार्थना किया? हे यहोवा, हे यहोवा इसकी आंखें खोल, इसकी आंखें खोल कि यह देख सके। ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, जब उसने देखा, तब क्या देखा? क्या देखा? एलीशा की चारों ओर का पहाड़। क्या है चारों? पहाड़। एलीशा की चारों ओर की पहाड़, अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा। पहाड़ के ऊपर अग्निमय घोड़े और रथ। भाई ये व्यक्ति है क्या? कौन है यह? इसकी चारों ओर एक तो पहाड़ भी है, पहाड़ के ऊपर घोड़े भी है, घोड़े और रथ भी है, और वो साधारण नहीं अग्नि का रथ है। एलिया एक रथ में ऊपर गया, लेकिन एलीशा के तो चारों ओर रथ की रथ है, घोड़े की घोड़े है। एलीशा तो कोई भी रथ में बैठ के जा सकता है। आमेन। आपके चारों ओर भी ऐसी बाड़ा होना चाहिए, आपके चारों ओर परमेश्वर अपने अनुग्रह रखेंगे। पर्वत चारों ओर से खड़े हो। अब बोलिए पगले ये चेला डर गया, अब इसके आंखें खुल गई, अब इसने देखा कि चारों ओर पर्वत है, इसलिए 125वें भजन में भजन करता है जैसे यरूशलेम के चारों ओर पर्वत है, वैसे कि मेरे लोगों के चारों ओर पर्वत बने रहेंगे। जोर से हालेलुया बोलेंगे। कितने लोग खुश है कि आपके घर के चारों ओर पर्वत बने? कौन से पर्वत? याद करेंगे फिर से 7 बार। पर्वत का नाम नहीं चाहिए,
पर्वत का मीनिंग चाहिए, नाम नहीं चाहिए, अभी मीनिंग के पास जाएंगे। पगला बोलेंगे सब लोग, पहला आप लोग के सामने अभी रखे हैं, सब लिख के रख दिया भाई ने, इसलिए देख के बोलो, अनदेख के बोले वो धन्य है, ऐसा वचन कहती है। जो मुझे छू कर देखा उससे बेटर है कि जो मुझे बिना देख के भी विश्वास करता है वो धन्य है। हाँ हालेलुया। फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है, बना है तो देख लीजिए। हाँ, मन कौन सा अनुभव? दर्शन का पर्वत। रोज प्रभु से दर्शन लेने का अनुभव आपके पास हो। दो, परमेश्वर से बात करने वाला पर्वत। तीन, उद्धार के बाद रुकावटें दूर होने वाला पर्वत, दूर करने वाला पर्वत। 5, क्या देने वाला? 6, 7, छुटकारे का अभी तक नहीं है। इधर दुख रहा, उधर दुख रहा है, ये छुटकारा नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, ये छुटकारे के बारे में नहीं है। ये आज मैं आपको प्रार्थना करूंगा, सर में दर्द है, मैं प्रार्थना करूंगा ठीक हो जाएगा, अगले संडे नाक में दर्द होगा। मैं प्रार्थना करूंगा नाक ठीक हो जाएगा, हाथ में दर्द आएगा, हाथ ठीक हो जाएगा, पैर में दर्द आएगा। ये मिट्टी है, इसमें दर्द आते ही रहेगा। छुटकारा चाहिए तो शरीर को नहीं चाहिए, छुटकारा चाहिए तो आपकी आत्मा को छुटकारा चाहिए। आपकी आत्मा परफेक्ट होना चाहिए। जब आपकी आत्मा प्रभु में स्ट्रांग हो जाएगा, आपका शरीर भी स्ट्रांग हो जाएगा। आज लोग शरीर के चंगाई के तरफ भाग रहे, इसलिए उनको चंगाई नहीं है। आत्मा के चंगाई के तरफ देखो, अपने आप आपके शरीर भी चंगाई को पाएगा। आनंदित लोग तालियां बजा के प्रभु के धन्यवाद करें। प्रभु हम सबको आशीष दे, पर्वतों के अनुभवों से आपको तृप्त कर दे, लोग पर्वतों की तरफ आकर्षित हो जाए। प्रभु आपको ऊंचा बनाए, प्रभु आपको दृढ़ बनाए, प्रभु आपको स्थिर बनाए, प्रभु उसके राज्य के लिए आपको खड़ा करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन, हालेलुया।